सर सिंह एक डीएसपी था जो जम्मू कश्मीर से आतंकवादियों को गाड़ी में बैठाकर चला था। हाँ। वो अरेस्ट हो गया था और 90 दिन तक ये निकम्मी सरकार, बोगस सरकार, ये टॉयलेट पेपर वाली सरकार उसके खिलाफ चार्जशीट नहीं फाइल कर पाई। उसको जमानत हो गई और जांच एजेंसियों ने उसकी जमानत का विरोध नहीं किया। इनका ये टॉयलेट पेपर वाला जो लहजा है ना, वो इनके टॉयलेट पेपर की तरह ही हिंदुस्तान की जिस तरह से जांच एजेंसियां हैं, उन जांच एजेंसियों को उपयोग कर रहे हैं। अब बात आती है कि साहब तूती बोल रही थी, वो तूती तो गलगोटिया ने पूरा तूता बजा रखा था सरकार का। क्या हुआ था वो पूरा देखा ही होगा। और जिस तरह से कांग्रेस के पीछे भारतीय जनता पार्टी और इनकी पुलिस पड़ी है, इनको पूरी तरह से सरकार ही निर्वस्त्र हो गई है। कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री हैं, इनको अब रिपब्लिक और डिप्लोमेटिक और सॉवरेनिटी ये शब्द याद आ रहे हैं। जब यूएसए से एग्रीमेंट हो रहा था, एप्स्टीन फाइल के दबाव में सरकार झुकी चली जा रही थी, रेंगती चली जा रही थी, घुटनों के बल चल रही थी, तब समझ नहीं आया था। आज हालत यह है कि ट्रंप हमारी इस सरकार को टॉयलेट पेपर से ज्यादा कुछ नहीं समझता है। ये शब्द इस्तेमाल किया था गौरव भाटिया जी ने भी। इन्हीं के ऊपर फेंक रहा हूं वापस में कि टॉयलेट पेपर से ज्यादा मोदी जी को कुछ नहीं समझता ट्रंप। 70 से ज्यादा बार वो क्या कह चुका है कि मैंने डांट के डपट के और मैं उनका पॉलिटिकल कैरियर को खत्म नहीं करना चाहता हूं। ये टॉयलेट पेपर वाली भाषा है जिसके सामने सरकार ने घुटने टेक रखे हैं। आज आपने पूरी तरह से जिस तरह से कांग्रेस को बदनाम करने का काम किया है, 6-6 घंटे लग गए। लोग वहां पर जिस तरह से अपना किसी भी रूप में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए थे, इंटरनेट नहीं चल रहा था, और जब विश्व गुरु मानव से विश्व मानव साहब आए तो पूरा हॉल खाली करा लिया और उसके बाद उनके गैजेट लोगों के गायब हो गए। कांग्रेस के लोगों को अरेस्ट कीजिए, कांग्रेस के खिलाफ जो करना है कीजिए। अंग्रेज भी यही करते थे। ये सारी उम्र निक्कर पहन के पूरे देश में घूमते रहे कांग्रेस को बदनाम करते हुए। हमने तो नहीं कहा नग्न घूम रहे। इन्होंने क्या क्या किया वो तमाम फोटोग्राफ आज भी हरियाणा के विद साहब की चल रही है। हमने तो कभी नहीं कहा नग्न है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 2 दर्जन के से ज्यादा एसआईटी यूपी में बनी है, एक का जवाब नहीं आया। आज तक देश को नहीं पता 350 किलो आरडीएक्स कहां से आया। आज तक ये नहीं पता चला कि किस तरह से वो चाइना की भूमि में हमारे 20 जवान शहीद हुए थे या हमारी भूमि में हुए थे। केवल क्लीन चिट दे दी गई। आज दुर्भाग्य यह है कि इंदौर हो, नोएडा हो, अंकिता भंडारी हो, इनके गुनहगारों के लिए कोई छापेमारी नहीं होती है। कि पुलवामा में कौन कौन था, 6 महीने बाद जब संसद सत्र आया तो संसद सत्र के अंदर किसी ने भी लिस्ट में नाम नहीं चलाया कि कौन कौन से आतंकवादी यहां पर आए थे। इसी तरह की लिस्ट पुलवामा के मास्टरमाइंड की भी आती तो बहुत अच्छा लगता। उसमें जिस तरह से सतपाल मलिक जी के यहाँ पर सीबीआई इंक्वायरी करके और आज तक नहीं पता चला वो गाड़ी किसकी थी। लेकिन यूथ कांग्रेस और कांग्रेस को दबाने में ये पूरी सरकार निर्वस्त्र हो गई है। इसी तरह से नाम अगर आता अंकिता भंडारी हत्याकांड में कि कौन वो वीआईपी था तो हमें बहुत अच्छा लगता। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि डरपोक और कमजोर सरकार है, कंप्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री हैं, यूएसए से डरते हैं, यूएसए से पूरी तरह से ऐसे कांपने लगते हैं कि ट्रंप का नाम भी नहीं ले पाते हैं। दुर्भाग्य यह है कि आज आप कांग्रेस को दबा रहे हैं लेकिन युवाओं की आवाज को नहीं दबा पाएंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, जो युवा बेरोजगार है, जो रोजगार मांग रहा है, उसको आप नहीं दबा पाएंगे, उसकी आवाज को नहीं दबा पाएंगे। इसका अंदरूनी लोकतंत्र बता रहे हैं आलोक जी। वैसे आलोक जी एक बात आप भी सोचिए। आलोक जी, हाँ, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। चलिए पूरी कीजिए। पूरी देखिए, ये कहते हैं कि कहां विरोध करें। आप संसद के परिसर में एक कैन लेके पहुंच जाएंगे, पीला पेंट बॉम्ब है। ये भी हुआ था 2023 में, अगर मुझे सही याद है, दिसंबर में। अब ये क्या कोई विरोध करने का तरीका है? इन्होंने कहा वाईफाई नहीं चल रहा था। एआई समिट में वीवीआईपी हेड ऑफ स्टेट्स आए हैं। वाईफाई अगर सिक्योरिटी की दृष्टि से सस्पेंड किया गया तो आप टी शर्ट उतार देंगे, आप नंगे हो जाएंगे। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। एक बात बताइए, रामलीला ग्राउंड में जो चल रहा था और पूरा हिंदुस्तान का मीडिया दिखा रहा था, बिल्कुल रामलीला मैदान पे भी कर सकते हैं, जंतर मंतर पे भी कर सकते हैं। अंजना जी मेरी बात तो सुनिए। अरे गुरुजी, इसीलिए तो जगह बनाई गई है ना विरोध प्रदर्शन की, रैली की। प्लीज सुनिए ना। आज रामलीला मैदान आजकल मिलता नहीं है सरकार के विरोध के लिए। और जंतर मंतर, आज हालत ये है, अरे सुनिए ना मैम, जंतर मंतर पे आते ही 2016 में पहला कानून बना था, उसके हिस्से को आधा कर दिया गया था, उसके तमाम रूल्स को बदल दिया था। और जंतर मंतर पर विनेश फोगाट के साथ क्या हुआ था पूरे देश ने देखा था। वापस आता हूं मैं,
350 लोग मरे थे एक भगदड़ में उत्तर प्रदेश में, एक आदमी को अरेस्ट नहीं किया। आज तो टी शर्ट ढूंढते घूम रहे हैं कहां से प्रिंटिंग हुई। आप राम रहीम को जो सजा याफ्ता है रेप के और मर्डर के केस में, उसको आप इस तरह से बार बार पैरोल 40-40 बार देते हैं। आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं। लाल किले का जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसके लिए कितनी छापेमारी हुई, क्या हुआ, उसके बाद एनआईए ने क्या किया, देश वो भी जानना चाहता है, लेकिन आप नहीं बताएंगे। पुलवामा का नहीं बताएंगे आप। सरकार ने वापस बताया। आता हूं आलोक जी, आलोक जी, आप क्या चाहते हैं कि आपने भेड़िए के खाल में जो बब्बर शेर छोड़े हुए थे आपने, इनको क्या सैंडविच खिला करके ले जाती पुलिस और कॉफी पे तब बुलाती, एकदम माल्यार्पण चाहते हैं आप इनका? जैसे पूरा करेंगे ले आएंगे। देश बीजेपी वालों के बिहाफ पे बैठते हैं ये लोग, इनकी पार्टी इनको मना करती है कि नहीं बैठेंगे। कांग्रेस की मती कहां मानी गई? ठीक है मिश्रा जी, स्टूडियो का ही ऑडियो डाल कर दिया, पूछिए। ये बीजेपी की बी टीम को चुप कराइए। चलिए बोलिए। बीजेपी के एबीसी और जेड सारी टीमों कुछ करना है। ये व्यक्ति बहरूपिया है। बीजेपी का ये व्यक्ति बहरूपिया है। ये व्यक्ति कुछ दिन पहले जेडीयू का प्रवक्ता था, फिर ये नेता था, अब ये राजनीतिक विश्लेषक हो गया। ये बीजेपी के प्लांटेड लोग हैं। मेरी बात पूरी होने दीजिए, नहीं तो मैं और को लोगों को भी निर्वस्त्र करूंगा। बीच में कोई ना बोले, नहीं तो पजामे पे भी जाऊंगा। जना जी, बात ये है कि जेएनयू के अंदर जिस तरह पर गलत सीडी चलाई गई थी, जिस तरह से जेएनयू की गलत सीडी चलाई गई, उस समय पर भी पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने दिखाया कि जेएनयू में शायद आतंकवादी आ गए, और उसके बाद पहली डेट पर हाईकोर्ट ने बेल दे दी, और आज तक सजा नहीं हुई। ये पूरे देश को पता है। अरे भाई, मणिपुर के अंदर क्या हुआ था, हमारी फौजियों की बेटियों के साथ किस तरह का अभद्र व्यवहार हुआ था, वो लोग आज तक अरेस्ट हुए कि नहीं, पूरा देश को नहीं पता है। दुर्भाग्य यह है कि एप्स्टीन फाइल्स में कितने लोग नग्न हुए हैं, जांच इसकी होनी चाहिए। लेकिन पूरे देश के ध्यान को कैसे भटकाया जाए, तो टी शर्ट ढूंढ लो, टी शर्ट कहां प्रिंट हुई, कौन ग्वालियर पहुंच गया। अरे ये बताइए भाई कि एप्स्टीन फाइल्स वालों के मंत्रियों के बेटियों के यहाँ पर पैसा कितना आया, जांच इसकी होनी चाहिए। शर्म। देखिए, सबसे पहले बात तो ये जान लीजिए, जो यूएपीए है, आतंकवादियों पे जो धाराएं लगती हैं वो तो यहाँ लगी नहीं है। लेकिन आप एक सवाल पूछ रही थी कि कोर्ट में क्या होगा, धारा कैसे टिकेगी। तो कई धाराएं हैं, लेकिन एक धारा का मैं उदाहरण दे देता हूं। बीएनएस धारा 197 कहती है राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक। अब आप मुझे बताइए, जब पूरे दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स यहाँ पे हैं, तब आप टी शर्ट उतार रहे हैं, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की आजादी जो है अधीन है पब्लिक ऑर्डर के भी, मैंने ये बताया 3 साल की सजा हो सकती है। तो न्यायालय देख लेगा टिकेगी कि नहीं। लेकिन अभी तो उनको बेल नहीं मिली है और पुलिस रिमांड हुई है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए, कह रहे अराजकता का माहौल। अराजकता का माहौल तो तब होता है जब कांग्रेस के लीडर पवन खेड़ा हैं, राहुल गांधी हैं, और तमाम नेता कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। प्रधानमंत्री जी की कब्र खोदोगे? अरे हाँ भाई हाँ। बोलोगे प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। अरे प्रधानमंत्री अगर कॉम्प्रोमाइज्ड होता तो राहुल गांधी को कब को उठा के ले जाते आतंकवादी। प्रधानमंत्री सुरक्षा कवच है हर उस नागरिक का, जिसमें राहुल गांधी भी आते हैं, जो भारत में रहता है। तीसरी बात, आप बताइए, इंटरनेशनल योगा डे का ये विरोध करेंगे। G20 समिट हुई, पूरे विश्व में वाहवाही हुई, इन्होंने विरोध किया। और कोविड की वैक्सीन भारत में निर्मित हुई, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने खुद तो लगा ली, जनता को कहा कि ये जो है सुरक्षित नहीं है। कॉमनवेल्थ गेम्स के समय तो बीजेपी ने भी प्रोटेस्ट किया था। गौरव भाटिया जी, एक सेकंड, एक काउंटर क्वेश्चन है। कॉमनवेल्थ गेम्स के समय में आपने भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर प्रोटेस्ट किया था। मैं पहली बात, घोटाला हुआ था, ये आप भी मानेंगे। सुरेश कलमाडी के साथ क्या हुआ सब जानते हैं। और दूसरी बात, क्या वेन्यू पे जाके हमने विरोध किया था, टी शर्ट उतारी थी? अगर हो वीडियो चुनौती देता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता दिखा देगा आज तक। अरे किस चीज की तुलना किस बात से कर रहे हैं? एआई समिट के वेन्यू में पहुंच गए, वहां हेड ऑफ स्टेट बैठे हैं, आप टी शर्ट उतार रहे हैं, नगमता का प्रदर्शन कर रहे हैं और तुलना कर रहे हैं कॉमनवेल्थ में जहां आपने घोटाला किया उससे। ये किस तरह की तुलना है? ये तो बकवास है। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ। शांतिपूर्वक प्रदर्शन था और हमें कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी तरह से राइट है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जो नंगई 4 दिन से चल रही है, मैं नंगई बताता हूं
कि 2G के अंदर इतना बड़ा घोटाला हो गया और कोलगेट में इतना बड़ा घोटाला हो गया और अपनी सरकार आई तो सबको बरी कर दिया। इसको नंगई कहते हैं। 20 जवानों की शहादत हो जाए और उसके बाद चाइना को मोदी जी कहें कि क्लीन चिट देता हूं, इसको नंगई कहते हैं। यूएसए इसके लिए थोड़ी टॉप उतार दिया वहां पर आलोक जी सबने। किसानों के हितों को अमेरिका के सामने गिरवी रख देना और यहां संसद में माला पहनना, इसको नंगई कहते हैं। अमेरिका की फटकार से रशिया से तू तेल खरीद लेना बंद कर देना, इसको कहीं ना कहीं नंगई कहते हैं। और शहादत पर मुझे वोट दे दो कि पुलवामा में शहीद हो गए, मुझे वोट दे दो, इसको नंगई कहते हैं। इसको देखिए कि राहुल गांधी जी ने मंच से क्या कहा। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकर्ता बब्बर शेर हैं। मुझे बड़ा डर ये कांग्रेस को खा ना जाएं, ये सारे शेर एक दिन कांग्रेस को खा जाएंगे। और ये जो राहुल गांधी भेड़िए की खाल में शेर पाल करके लोगों को बता रहे हैं ना, वो अपनी औकात बता रहे देश को कि कितना गिर सकती है कांग्रेस की अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के सामने। प्लीज आपके बीच नहीं बोला मैं, प्लीज तहजीब रखिए, आपके बीच नहीं बोला मैं और आगे भी नहीं बोलूंगा आपके बीच में। अब शब्द मत बोलिएगा सत्यप्रकाश। शब्द नहीं, अच्छा ठीक है, उनकी औकात। अरे आलोक जी प्लीज वेट फॉर योर टर्न, वेट फॉर योर टर्न। कि देश को नीचा दिखाना है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर के, जहां देश की इज्जत बढ़ रही हो वहां राहुल गांधी के एक ही काम है, देश को नीचा दिखाओ, नीचा दिखाओ। आप एक बात समझिए, आपको देश से मतलब नहीं है। अभी आपको याद दिलाता हूं, मुझे नहीं मालूम राजनीति में कब से हैं। 15 जुलाई 2004 मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री, मणिपुर में आपकी सरकार, महिलाएं नग्न खड़ी हो गई। किस लिए पता है आपको? मालूम है आपको? आपको मालूम नहीं होगा। उस दिन भारत रोया था। वो था प्रदर्शन, क्योंकि बलात्कार के खिलाफ 15 महिलाएं प्रदर्शन करने खड़ी हुई। आपकी सरकार थी, मनमोहन सिंह ने एड्रेस नहीं किया, उसके खिलाफ था। आज कौन सी ऐसी बात थी कि आप पहुंच गए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, एआई समिट में टी शर्ट उतार के घूमने लगे? दिक्कत क्या है? आप अराजकता फैलाना चाहते इस देश में। देखिए अंजना जी, हमारा जो इंडिया गठबंधन है ना, ये लोकतांत्रिक गठबंधन है, यह मजबूत दलों का गठबंधन है। गलतियों पे टोक देते हैं बेझिझक, क्योंकि साथ रहने का वादा पक्का है। अगर कोई साथी गलती करता है तो उसको हम टोक। ये गलती है आप कह रहे हैं? मेरी बात है, मेरी बात पूरी है। कोई साथी अगर साथी से कोई गलती होती है परिवार में, तो लेकिन हमारा साथ निभाने का वादा पक्का है। एक परिवार में 4 लोग होते हैं, कहीं किसी से कुछ हो गई तो कोई इसके मतलब ये थोड़ी है कि भाई हम उनका साथ छोड़ देंगे या हमने उनका विरोध कर दिया। ऐसा नहीं है भाई। देखिए, आपने देखा आपके ही चैनल पे नंगई शब्द का इस्तेमाल कितनी बार हुआ। एक व्यक्ति ने कम से कम 10 से ज्यादा बार किया। नंगई कपड़ों से नहीं होती है, सोच और विचार और व्यवहार में भी होती है। तो ये सोच और विचार व्यवहार किसको ठीक करना है समझने की जरूरत है। कम से कम शब्दों का इस्तेमाल, जब हम राष्ट्रीय चैनल पर बैठे हो तो जितना कम हो ऐसे शब्द, तो ज्यादा अच्छे हैं। बात तो सही है। एक व्यक्ति औकात की बात करने लग गए, वो औकात तक पहुंच गए। सवाल ये है, अगर इस तरह की घटना हुई है तो हमने पहले ही बोला कि वो मंच सही नहीं थी, जगह सही नहीं था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको आतंकवादी की तरह व्यवहार करने लगेंगे। किसी ने अगर किसी हमारे देश के किसी नागरिक ने अगर किसी पार्टी ने विरोध जताया, गलती की, तो ये जिम्मेदारी सरकार की भी होती है। अगर उनसे गलती हुई है तो उनके साथ व्यवहार भी वैसा करना चाहिए जैसे सरकार एक विपक्ष के साथ करती है। ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए जैसे लगे कि सरकार ने आतंकवादियों को पकड़ने की कोशिश कर रही हो। ये ठीक नहीं है समाज के अंदर में, क्योंकि आप समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं। जैसे अभी उन्होंने बेरोजगारी की बात की, बिल्कुल सही बात है कि क्या आप असली मुद्दों पर तो इतनी तेज चर्चा नहीं करना चाहते। यहाँ अगर 15 साल से 29 साल के जो बच्चे हैं या जो लोग हैं वो 14% बेरोजगार हैं, उस पर तो बात नहीं होगी, क्योंकि वो मुद्दा सूट नहीं करता है आपको। वो मुद्दा ज्यादा सूट करता है। मैं तो कह रहा हूं, गलगोटिया ने हमारे देश की लुटिया डुबोई, उस पर FIR करके जेल में डालिए ना। उस पर इतनी देर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही भाई? उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई तो उस पर भी उतनी तेज होनी चाहिए ना जो